प्रिय छात्रों, देखिए ये ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने कल देखा था कि कबीरदास का दूसरा और तीसरा दोहा साखी का, और आज हम लोग देखेंगे इनका चौथा और पांचवा दोहा। तो देखिए, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखया जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, बूढ़े शब्द है बूढ़े। बूढ़े का अर्थ होता है डूबे। परी, परी माने किंतु। उबरे, उबरे मतलब बच गए, उबर गए, बच गए। उबरे मतलब बच गए या पार हो गए। लहरी, लहरी माने कृपा रूपी तरंग, कृपा रूपी तरंग। चमक, चमकी, प्रकाश उत्पन्न किया। भेरा, भेरा मतलब नाव। भेरा, भेरा का अर्थ है नाव। देखा मतलब देखा। जर्जरा, देखिए जर्जरा, जर्जरा शब्द का अर्थ होता है जीर्ण छीर्ण, पुराना। जीर्ण शीर्ण, पुराना। फरंक, फरंकी मतलब तुरंत, दूर, तुरंत, तुरंत। फरंकी माने तुरंत। अब देखिए इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या, संदर्भ। संदर्भ देखेंगे। संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है या साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। उसके बाद लिखेंगे हम प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में, प्रसंग में देखिए प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया है। कबीरदास जी क्या करते हैं, गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन करते हैं इसमें। तो ये प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या, देखिए व्याख्या। अब व्याख्या देखिए, कवि यहाँ कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, बूढ़े थे। हम तो बूढ़े थे परी उबरे, किंतु हम तो सांसारिक माया, मोह माया में डूबे हुए थे, डूब ही गए थे, किंतु परी, किंतु बच गए। किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, ज्ञान रूपी तरंग चमकी, तो जब ज्ञान रूपी लहर चमकी तो संसार रूपी मोह माया की नाव जिस पर मैं सवार था अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, जिसमें बैठकर डूबने की संभावना है,
वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े, जिससे वे डूबने से बच गए। अब देखिए, ये बूढ़े थे पर उबरे, मैं तो डूब ही रहा था किंतु बच गया। गुरु की कृपा चमक, गुरु की लहर चमकी, यानी गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक जब हुई तो क्या देखा? भेरा देखा जर्जरा। मैं इस संसार में आकर के और जिस नाव से इस भवसागर को पार करना चाहता था, भेरा माने नाव, उसको जब गुरु की लहर चमकी तो देखा, तो क्या देखा कि जर्जरा, वह जीर्ण शीर्ण है, वह टूट जाने वाला है। और जैसे ही हमें यह पता चल गया कि जिस वीरा से मैं बैठ कर के इस संसार के भवसागर को पार करना चाहता हूँ वह टूटने वाला है, उतर ही पड़े फरंग की, तुरंत मैं उससे उतर गया। तो देखिए, इसमें गुरु की ज्ञान रूपी तरंग से उन्हें सांसारिक मोह माया की निसारता दिखाई दी, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर के पाने की इच्छा जागी। ईश्वर को पाकर ही कवि भवसागर को पार कर सके। कवि का कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव हो पाया। अब आप देखिए इसमें काव्य सौंदर्य, देखिए, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला है भाव पक्ष। यहाँ परम ब्रह्म सांसारिक मोह माया के त्याग से ही मिलते हैं, इसी भाव को अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा, कवि को सांसारिक मोह माया से बचने एवं उसमें डूबने से गुरु के ज्ञान रूपी तरंग ने बचा लिया। रस क्या है? रस है शांत रस, भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा छंद है, अलंकार रूप का संयुक्ति अलंकार, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। अब देखिए आगे हम दूसरा ये पांचवा दोहा देखते हैं। देखिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। अब इसका हम देखेंगे सबसे पहले संदर्भ। देखिए, संदर्भ तो वही होगा, इस पूरे चैप्टर का संदर्भ जो है एक ही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। संदर्भ हो गया। उसके बाद हो गया इसका प्रसंग। देखिए प्रसंग, देखिए प्रसंग में इसमें जिसके बारे में वर्णन किया गया है उसको हम लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, कहते हैं कबीरदास की कि चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। चिंता मतलब चिंतन, चिंतन। नाव मतलब नाम। चितवय मतलब चिंतन करना। पास माने पास या फंदा, बंधन, पास या फंदा, बंधन। प्रसंग आपने देख लिया कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम के चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है।
अब आप देखिए इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए, व्याख्या में देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस नाशवान संसार में चिंता तो हरिनाम की। अगर हमें चिंतन करना है तो किसका चिंतन करना है? हरि का, ईश्वर के नाम का चिंतन करना है। और न चिंता दास, जो ईश्वर के भक्त हैं वो सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है या ईश्वर में व्याप्त है। इसलिए अगर सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है तो फिर हमें उसी की चिंतन करना चाहिए जिससे ये सारी सृष्टि है। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, वेद में भी एक दोहा आता है कि ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत। तो चूँकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका जो अनुभव था वह बहुत ही उच्च कोटि का था, और इसलिए उसी वेद की बात को ये कहते हैं कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। हमें किसकी चिंता करनी चाहिए? हरि के नाम के, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और किसी चीज़ के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता हमें नहीं करना चाहिए। जो दास हैं, जो संत हैं, उनको अन्य संसार के अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करना चाहिए। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन, ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। तो जो कछु चितवय राम बिनु, राम के बिना यानी ईश्वर के बिना जो कुछ भी आप चिंता करते हैं वह क्या करेगा? मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है, सोई काल की पास। यानी कबीरदास जी के कहने का आशय क्या है कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, किंतु ईश्वर नाम के चिंतन के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता, जो मनुष्य के लिए बंधन के समान है। तो इस तरह से आपने ये इसकी व्याख्या देखा। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य देखिए, पहले देखिए भाव पक्ष। ईश्वर के नाम का चिंतन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराता है। रस है शांत रस, कला पक्ष के अंतर्गत भाषा वही सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी भाषा, छंद दोहा, अलंकार इसमें रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस तरह से आपने ये पांचवें दोहे की व्याख्या देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।